हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 बोल रहा है मध्य प्रदेश में। आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश उपचुनाव के दंगल की। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की अहम बैठक हुई है, जिसमें यह तय हुआ है कि 15 अक्टूबर से बीजेपी के स्टार प्रचारक चुनाव क्षेत्रों में प्रचार करेंगे। बैठक में स्टार प्रचारकों के प्रचार अभियान को लेकर रणनीति बनाई गई। साथ ही विजयदशमी के दिन बीजेपी के स्टार प्रचारक विजय पर्व मनाएंगे और विजय पताका फहराएंगे। इस दिन बीजेपी के सभी कार्यकर्ता अपने घरों में पार्टी का झंडा लगाकर उपचुनाव में विजय होने का संकल्प भी लेंगे। इस दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा से लेकर बूथ कार्यकर्ताओं के घर दियों की रोशनी से जगमगाएंगे। प्रचारकों के दौरे भी 15 तारीख से प्रारंभ होंगे। 15 तारीख को विजय संकल्प ध्वज लगाने का कार्यक्रम है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी जाएंगे। उस कार्यक्रम में हम लोग और कोशिश करेंगे कि हमारे केंद्रीय जो राज्य के नेता हैं वो भी समय अगर देंगे तो उनको भी हम जोड़ेंगे और बाकी 15 के बाद सब लोग आएंगे। खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर जमकर सियासत हो रही है। इसी बीच खंडवा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से मना कर चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव को बीजेपी ने एक बार फिर से ऑफर दिया है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि अरुण के साथ कांग्रेस में लगातार अन्याय हो रहा है, इसलिए वो अब अपने राजनीतिक भविष्य को ध्यान में रखकर बीजेपी में आए। उनका राजनीतिक करियर अच्छा हो जाएगा। दरअसल बुरहानपुर में आयोजित एक सभा में अरुण यादव का बड़ा बयान सामने आया। अरुण ने कहा था कि कांग्रेस ने उन्हें बहुत कुछ दिया, पार्टी उन्हें हर बार जो निर्देश देती है उसका वो पालन करते हैं। उन्होंने ये भी कहा हर बार वो फसल उगाते हैं, लेकिन फसल को काटकर कोई और ले जाता है। उनकी सारी तैयारी हो गई थी, चुनाव संचालक तय हो गए थे, चुनाव कार्यालय खुल गए थे, सारी तैयारी हो गई थी, तो उनका टिकट काटकर और दूसरे किसी को टिकट दे दिया, तो ये निश्चित रूप से उनके साथ अन्याय हुआ है। तो अरुण यादव जी से भी हम लोग अपील करेंगे कि अपने राजनीतिक भविष्य को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी में आए, जिससे कि उनका राजनीतिक भविष्य अच्छा हो जाए। खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष VD शर्मा 2 दिन के दौरे पर बुरहानपुर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले कन्या पूजन कर बीजेपी के चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। VD शर्मा ने कहा कि बीजेपी केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणी योजनाओं को लेकर जनता से वोट मांगेंगी। VD शर्मा ने पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ के लिए मध्य प्रदेश सिर्फ छिंदवाड़ा ही है, वो इसी क्षेत्र का विकास करते रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि खुद राहुल गांधी ही कांग्रेस को नेस्तनाबूद करने में लगे हुए हैं। ये सब अंतर्राष्ट्रीय झुटेले हैं। इस तरह की योजनाओं के आधार पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नेतृत्व के प्रति विश्वास जो आम और गरीब जनता का है, उस आधार पर मैदान में उतरे हैं। इसलिए चुनाव को हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेंगे। इतना ही मुझे आज आप सब लोगों से इस पत्रकार वार्ता में कहना था। मध्य प्रदेश में नामांकन के बाद उपचुनाव की जंग अब और भी दिलचस्प हो गई है। चुनावी समर में बेड़ा पार लगवाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अब पूजा पाठ का सहारा भी ले रहे हैं। जहां बीजेपी ने नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन के लिए कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया है, तो वहीं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 9 दिनों तक माता रानी की भक्ति हो रही है। मध्य प्रदेश की 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कोई मुद्दा हो या ना हो, पर जीत के लिए धर्म और त्योहारों पर दांव खेला जा रहा है। सियासी दल मां की भक्ति से सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति चमकाने में कहीं पीछे नहीं है। जहां एक ओर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है, तो बीजेपी ने अपने नेताओं को घर घर जाकर कन्या पूजन करने के निर्देश दिए हैं। खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने आज बुरहानपुर में अपने प्रचार की शुरुआत कन्या पूजन से की है, लेकिन कांग्रेस को बीजेपी के कन्या पूजन के कार्यक्रम से भारी आपत्ति है। भारतीय जनता पार्टी को
धर्म सत्ता के मामले में दखल करने के पहले ये सारी चीज़ें सोचना चाहिए कि पूरा देश पूछता है, तुम क्या पूछ रहे हो? तुम तो ढोंग कर रहे हो केवल अपने चुनावी फायदे के लिए। उधर कांग्रेस की आपत्ति पर बीजेपी ने भी ऐतराज जताया है। पार्टी का कहना है कि कन्या पूजन हमारे संस्कारों में है। दरअसल बीजेपी ने उपचुनाव के क्षेत्र में नवरात्रि और दशहरा तक चुनाव प्रचार के लिए विशेष प्लान जारी कर दिया है। एक ओर जहां सीएम की तूफानी सभाएं सभी उपचुनाव वाले क्षेत्रों में होंगी, तो दूसरी ओर कार्यकर्ता घर घर दस्तक देकर कन्या पूजन के साथ साथ पार्टी के समर्थन में प्रचार भी करेंगे। कांग्रेस की आपत्ति जायज है। कांग्रेस की दृष्टि में मंदिर में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं, उनका नेता कहता है राहुल गांधी। इसलिए कांग्रेस को बेटियां वस्तु लग सकती हैं। हमारे लिए बेटियां पूज्य हैं, पूजा की पात्र हैं। इसलिए हम अपना काम कर रहे हैं। हम धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, वो अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का चुनावी समर बीजेपी और कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बन गया है। दोनों ही दल अपने अपने तरीकों से जनता का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं। सियासत में धर्म की एंट्री कोई नई बात नहीं है। राम के नाम पर बीजेपी आज देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। लेकिन अब सियासत में त्योहारों का राजनीतिकरण किया जा रहा है। लेकिन माता रानी का आशीर्वाद किसे मिलता है, ये तो चुनाव के नतीजे ही बता देंगे। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन ने चुनावी मैदान संभालने के संकेत दिए हैं। चर्चा थी कि वो खंडवा लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी के प्रबल दावेदार थे, लेकिन ऐन वक्त पर पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। प्रत्याशी की घोषणा के बाद से वो चुनाव प्रचार से दूरी बनाए हुए थे। हालांकि इसे लेकर वो स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए नजर आए। हर्षवर्धन ने शनिवार को अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी करते हुए बताया कि स्वास्थ्य कारणों के चलते अब तक नहीं आ पाया। रविवार से चाहे स्वास्थ्य ठीक हो या ना हो, हर हाल में उपस्थित रहूंगा। जो अटकलें चल रही है उस पर पूरी तरह से पूर्ण विराम लगाना चाहूंगा। जो वचन दिया है उसे पूरा करूंगा। ये तो जब पार्टी कुछ आदेश कर देगी तो वो जो आदेश होगा वो चंदन। चलिए उपचुनाव की खबरों के बाद अब रुख करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। कांग्रेस ने महात्मा गांधी जन सेवा अभियान के तहत मतदाताओं को साधने की कवायद शुरू कर दी है। कांग्रेस ने रविवार को इंदौर के अलग अलग वार्ड में लोगों की परेशानी को जानने के लिए कैंप लगाए। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकार की योजना से वंचित और समस्याओं से जूझ रहे लोगों की जानकारी ली जा रही है। लोगों की दिक्कतों को दूर करने के लिए जिला स्तर पर समस्याओं की लिस्ट बनाकर कलेक्टर और कमिश्नर को सौंपा जाएगा। मंत्री स्तर की परेशानी को पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भोपाल में संबंधित मंत्री को देंगे, तो वहीं मुख्यमंत्री स्तर की परेशानियों को PCC चीफ कमलनाथ मुख्यमंत्री CM शिवराज सिंह चौहान के सामने रखेंगे, ताकि जनता को राज्य और केंद्र की योजना का फायदा मिल सके। ना हमारे को कोई सहायता मिलती है क्या, ना हमारा राशन कार्ड है, ना हमारे को कोई राशन कार्ड से कहीं से भी कोई सहायता नहीं। अपना कमाते हैं, काम करने, झाड़ू बर्तन करने जाते हैं। कम से कम इतना तो है कि हमारा राशन कार्ड बनवा दो। इन चीजों के लिए जो है एक तो बराबर जानकारी हम लोगों को भी रहती नहीं है और जानकारी देने वाले कोई सामने नजर आते भी नहीं है। मतलब ये पूरा अभियान उन्हीं लोगों को लिए किया जा रहा है कि जिन लोगों को हमें सहायता दिलाना है। अब इन लिस्टों को लेकर हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो कलेक्टर संभावित से चर्चा करेंगे और उसके बाद जरूरत पड़ी तो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री से भी चर्चा करेंगे कि इन लोगों की समस्या तत्काल हल की जाए। अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाली भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने एक बार फिर से अलग बयान दिया है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मंदिरों को लेकर बयान देते हुए कहा है कि हिंदू मंदिरों का धन विधर्मियों को चला जाता है। उन्होंने कहा हिंदू मंदिर सरकार के कब्जे में रहते हैं, कलेक्टर उनका अध्यक्ष होता है, बड़े बड़े मंदिरों का धन अल्पसंख्यकों पर खर्च होता है। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने भोपाल में हमीदिया रोड पर भारत भक्ति अखाड़ा की स्थापना की और मंदिरों पर सरकार के कब्जे और संरक्षण का विरोध भी किया। और सरकार से ये हिंदुओं के मंदिरों का जो धन है, बड़े बड़े मंदिरों का भी जो धन है, वो धन अल्पसंख्यकों को जाता है, विधर्मियों को चला जाता है। भारत भक्ति अखाड़ा इसका विरोध करता है और भारत भक्ति अखाड़ा इसके लिए संघर्ष करेगा, आंदोलन करेगा और सरकार से ये आवेदन करेगा कि ये जो जितने भी हमारे मंदिर है वो सरकार के संरक्षण से मुक्त हों।
मध्य प्रदेश में कोयले की कमी से बिजली संकट गहराता जा रहा है और फिलहाल बिजली की कटौती तो नहीं हो रही है, लेकिन ऐसी आशंका है कि आने वाले दिनों में सरकार बड़े पैमाने पर पावर कट कर सकती है। हालांकि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ये दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में फिलहाल बिजली कटौती की कोई गुंजाइश नहीं है। उधर कांग्रेस बिजली संकट को लेकर सरकार पर हमलावर है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि जिस प्रकार से देशव्यापी कोयले का संकट सामने आ रहा है, उसके कारण बिजली का उत्पादन लगातार कम हो रहा है। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए शिवराज सरकार को घेरा है और चिताया है कि अगर जल्द ही कोयले की समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में बिजली संकट और भी गहरा सकता है। हालांकि बीजेपी सरकार का कहना है, मंत्रियों का कहना है कि बिजली कटौती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। ये सरकार जो इनका बिजली कंपनियों को फ्री हैंड छोड़ दिया है, कुल मिला के प्राइवेटाइजेशन है। जो बिजली के आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनकी भी लगातार हड़ताल और मांग चल रही है, लेकिन बिजली के मामले में, ऊर्जा के मामले में सरकार फेल हो चुकी है। दिल्ली वगैरह में कटौती की स्थिति है। मध्य प्रदेश अभी सप्लाई के मामले में ठीक है, कोई कठिनाई नहीं है और कोई कोयले की कमी हम लोग नहीं आने देंगे। मध्य प्रदेश में अब रेत का परिवहन रेलवे से भी किया जा सकेगा। ठेकेदारों की मांग पर सरकार ने रेल से रेत के परिवहन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये प्रस्ताव खनिज संसाधन विभाग ने सरकार को भेजा था। नई व्यवस्था में ठेकेदार को खनिज विभाग और रेलवे के परिवहन से अनुमति लेनी होगी और इसके लिए उसे रेलवे को शुल्क भी चुकाना पड़ेगा। बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा के कुछ हिस्सों और सीमावर्ती राज्यों में नर्मदा नदी की रेत की मांग को देखते हुए ठेकेदारों ने विभाग से ये मांग की थी। विभाग अब जल्द ही इस संबंध में निर्देश जारी करने जा रहा है। प्रदेश में नर्मदा और चंबल नदी की रेत को सबसे बेहतर माना जाता है और यही कारण है कि बुंदेलखंड, बघेलखंड और मालवा के कुछ इलाकों और प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में नर्मदा की रेत की मांग ज्यादा है। हर साल बारिश के बाद सड़कों का सुधार होता है, लेकिन फिर खस्ता हाल हुई सड़कों को देखकर यह कह पाना मुश्किल है कि सिस्टम गड्ढे में है या फिर सड़क। दरअसल राजधानी भोपाल की जर्जर हो चुकी सड़कों का सीधा प्रभाव अब लोगों की सेहत तक पर पड़ने लगा है। शहर के सरकारी अस्पतालों के आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि सड़कों से उपजी बीमारियों के चलते मरीजों की संख्या में किस तरह से बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। आखिर कितनी खतरनाक साबित हो रही है राजधानी की सड़कें, देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीर किसी ग्रामीण अंचल की नहीं बल्कि राजधानी भोपाल की है। करोड़ों रकम खर्च कर बनी ये सड़क हर साल बारिश की भेंट चढ़ जाती है और हालात ऐसे हो जाते हैं कि शहर का हर 9वां व्यक्ति हादसों का शिकार बनता है। आंकड़ों की बात करें तो खस्ता हाल सड़कों की वजह से बीते 70 दिनों में 16 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, तो वहीं 70 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। गड्ढों की वजह से कई जगह ब्रेकर्स ज़्यादा बन गए हैं और गड्ढे भी ज़्यादा, तो उससे एक्सीडेंट होने का खतरा भी ज़्यादा हो रहा है। सड़कों की हालत इतनी ख़राब है, लोगों को इतनी परेशानी होती है। MP नगर में है, अभी अपन यहाँ से अपन कोलार चले जाएं या भारत टॉकीज चले जाएं, सड़कों का इस तरह से हाल है कि आप चलेंगे गाड़ी में, आप ब्रेक लगाएंगे या स्पीड लगाएंगे थोड़ी सी तो आपको ठोकर लगेगी, आपको झटका लगेगा। राजधानी में बीते 4 महीनों में करीब 300 से ज्यादा ऐसे मरीज पहुंच रहे हैं जो बैक पेन, साइटिका, बैकबोन प्रॉब्लम और डिस्क में जर्क के साथ कमर संबंधी बीमारी की समस्या से पीड़ित हैं। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि नए मरीजों की संख्या में इजाफा के साथ पुराने मरीजों की स्थिति भी ज्यादा बिगड़ती जा रही है। समस्याएं बढ़ तो रही हैं क्योंकि रोडों की हालत ठीक नहीं है। आप कितनी भी लग्जरी गाड़ी खरीद लो, लोग 50-50 1 करोड़ की गाड़ियां भी रोड पे, लेकिन हालत वही, जब तक रोड अच्छी नहीं होगी तब तक मेडिकल प्रॉब्लम तो रहेंगी। सेहत के साथ हादसों पर भारी पड़ रहे जर्जर सड़कों को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। भोपाल के पूर्व महापौर और कांग्रेस प्रवक्ता विभा पटेल ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो उधर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह कांग्रेस शासनकाल की खस्ता सड़कों की दुहाई देते नजर आए। साथ ही दावा किया कि आगामी 30 अक्टूबर तक प्रदेश में सड़क सुधार का काम पूरा कर लिया जाएगा।
सड़कें गुणवत्ता विहीन बनी, इसीलिए तो गड्ढे हुए, एक बारिश भी नहीं झेल पाई। जबकि आज औसत से भी कम बारिश मध्य प्रदेश में हुई है, उसके बावजूद सड़कों का उखड़ जाना ये दर्शाता है कि कितनी घटिया सड़कें बनी थी। जब वो मुख्यमंत्री थे तब पूरे मध्य प्रदेश में सड़कें थी ही नहीं, और सड़कों में 5-5, 6-6 फुट के गड्ढे थे और लोग मछली पालने लगे थे उनके समय में रोडों में। भोपाल को देखकर कहना गलत नहीं होगा कि सड़कों की तरह ही राजधानी का सिस्टम भी गड्ढों से भरा हुआ है। हर साल लोगों की गाढ़ी कमाई से चुकाए करोड़ों के टैक्स से सड़कों का सुधार आखिर कैसे कुछ ही महीनों में दम तोड़ देता है। जब राजधानी का ये हाल है तो दूसरे शहरों का अंदाजा लगाना भी मुश्किल नहीं है। शिखिल ब्योहार, IBC 24, भोपाल। गुना पहुंचे मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर खराब सड़कें देखकर नाराज हो गए। मंत्री बजरंगगढ़ में निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान सड़क की खस्ता हालत देखकर मंत्री ने गाड़ी रुकवाई और मौके पर गड्ढे देख उन्होंने अधिकारियों की जमकर क्लास ली। इसके तुरंत बाद उन्होंने सड़क का निरीक्षण कर गड्ढों को भरने और पैच वर्क करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। पहले डिप्टी कलेक्टर के घर चोरों ने धावा बोला और फिर डिप्टी कलेक्टर के नाम एक तंज भरी चिट्ठी छोड़ी। मामला देवास का है, जहां डिप्टी कलेक्टर त्रिलोचन सिंह गौड़ के सिविल लाइन स्थित सरकारी आवास पर चोरों ने धावा बोल दिया। घर पर नगद पैसे नहीं मिलने पर चोरों ने डिप्टी कलेक्टर के नाम तंज भरी चिट्ठी लिखकर रख दी। चोरों ने चिट्ठी में लिखा कि जब पैसे नहीं थे तो लॉक ही नहीं करना था कलेक्टर। चोरी की वारदात का खुलासा तब हुआ जब डिप्टी कलेक्टर अपने आवास पर पहुंचे, जहां उन्हें घर का ताला टूटा मिला और पूरा घर अव्यवस्थित उन्होंने पाया। चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई। डिप्टी कलेक्टर के मुताबिक वो 15 दिनों से घर से बाहर थे और घर पर ताला लगा हुआ था। इसके साथ ही उन्होंने 30,000 नगद, एक अंगूठी और सिक्के चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। ग्वालियर के हस्तिनापुर स्थित डामोरा गांव में भंडारा खाने के बाद 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। इनमें 25 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं। सभी को पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत हुई। वहीं लोगों की हालत बिगड़ने पर उन्हें हस्तिनापुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। यहां बच्चों और महिलाओं का इलाज किया जा रहा है। 5 महिलाओं की गंभीर हालत होने पर उन्हें मुरार जिला अस्पताल भेजा गया। लगभग 100 लोगों की अचानक तबियत बिगड़ने की सूचना मिलते ही पुलिस और SDM भी मौके पर पहुंचे। कान्हा नेशनल पार्क में कान्हा में बहार कोदो कुटकी त्योहार का आगाज रविवार से हो गया है, जो 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल, केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने किया। इस कार्यक्रम का मकसद गौंड, आदिवासी और बैगा जनजाति की संस्कृति और उनके कल्चर के साथ ही मुख्य भोजन कोदो कुटकी के बारे में लोगों को जानकारी देना है। मंडला कलेक्टर ने अनूठी पहल करते हुए इस कार्यक्रम की ऐसी जगह शुरुआत की है जहां सिर्फ जिले ही नहीं बल्कि देश और विदेश के लोग भी पहुंचते हैं। यहां पर कोदो कुटकी कैसे बनती है, उनकी फसल कैसे लगाई जाती है, इसके साथ ही कोदो कुटकी के क्या फायदे हैं, इन सब के बारे में जानकारी दी गई। तो हमारे सैलानी कान्हा में आएंगे वो सिर्फ कान्हा तक ही सीमित ना रहते हुए जिस जिले में ये स्थित है उसकी जो रिच परंपरा है, उसकी जो संस्कृति है, उसको भी अपने साथ, उसका भी जो इतिहास है वो भी अपने साथ लेकर अन्य राज्यों और अन्य जिलों तक जाएंगे। जितने भी जो स्टॉल कोदो कुटकी त्योहार में लगे हुए हैं, इसके जो समूह हैं उनको ऋण लेकर अपने कामकाज को बढ़ाना चाहिए, खरीदी करनी चाहिए, उसकी प्रोसेसिंग करनी चाहिए, उनको मार्केट मिलेगा, ये बात वो मान कर चले। आज कोदो कुटकी का इतना महत्व बढ़ गया है और निश्चित तौर से आने वाले भविष्य में बहुत अच्छा एक प्रयोग करेंगे इसके लिए, तो ये हमारे लिए एक महत्व का विषय है। मध्य प्रदेश में अब पर्यटक जल्द ही अफ्रीकन चीतों का दीदार कर सकेंगे। श्योपुर के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में अफ्रीकन मेहमानों के आगमन की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसी साल दिसंबर तक चीते पार्क में नजर आएंगे। वन विभाग के प्रमुख सचिव ने बताया कि चीतों को दोबारा बसाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। कूनो में विशेष प्रकार का ग्रास लैंड भी तैयार किया गया है। साथ ही इसमें यह भी ध्यान रखा गया है कि अफ्रीकन चीता यहाँ सर्वाइव कर सके। कूनो में 5 नर और 5 मादा चीते लाए जाएंगे, जिनकी मॉनिटरिंग के लिए अत्याधुनिक सर्विलांस सेंटर भी बनाए गए हैं। खास बात यह है कि कूनो में चीतों के रखरखाव पर अफ्रीका के साथ ही भारतीय विशेषज्ञों की टीम भी 3 साल तक शोध करेगी।
1950 के दशक से पूरे देश से चीता गायब हो गया था, तो हम चीते को फिर से रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं और हम बहुत ही आशावान हैं कि ये एनिमल जो हम अफ्रीका से ला रहे हैं वो यहाँ पर एडजस्ट कर जाएगा। चीता जो है वो जनरली ग्रासलैंड में ज़्यादा सर्वाइव करता है, तो इसलिए हमें थोड़े ग्रासलैंड्स का डेवलपमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।